हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो जो हमारा पहला जो थिंकर है वो है कॉन्फ्यूशियस, जिसके मेन आइडिया थे मोरल गवर्नेंस एंड एथिकल पॉलिटिक्स। उनके कुछ कुछ मोरल आइडियाज, जैसे कि उनका वो बोल रहे थे कि रैन मतलब बेनेवोलेंस, मतलब जब हम किसी को काइंडनेस के या गुड मैनर्स में जब इसको हम कोई ट्रीट करते हैं, बेनेवोलेंस मतलब कोई एक प्रजावत्सल राजा होना चाहिए। जैसे खुद के अंडर के जो जो लोग भी होंगे या आसपास में जो भी लोग होंगे उनको हम अच्छे से ट्रीट करना चाहिए उसके। ऐसा और एक था वाई, उनके जो चाइनीज ये कोड मतलब टर्म है। वाई मतलब प्रॉपर्टी, मतलब गुड मैनर्स होना चाहिए। ऐसा ही रैन ली वाई, ऐसे उनका वो बहुत सारे टर्म था और वो एक चाइनीज़ थिंकर थे। और उनके फेमस जो वर्क्स है वो है एनालेक्ट्स है, बुक ऑफ राइट्स है, बुक ऑफ सॉन्ग है, स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल्स है। तो कॉन्फ्यूशियस का मेन आइडिया था मोरल गवर्नेंस एंड एथिकल पॉलिटिक्स। तो उनका मेन आइडिया था जो चीज़ अच्छा है अच्छा के लिए करना चाहिए, मतलब कोई भी अनएथिकल प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स में होगा या स्टेट में होगा सारे चीज़ एथिकली, मतलब जो भी मोरली करेक्ट है उसी चीज़ को करना चाहिए। फिर हमारा मेन थिंकर है प्लाटो, जिनका मेन आइडिया था आइडियल स्टेट और जस्टिस। वो थ्योरी ऑफ जस्टिस तो आप लोगों को पढ़े होंगे, और आइडियल स्टेट जिसमें फिलोसोफर किंग जो होते हैं वो तो लीडर होते हैं, और उनके इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे एपोलॉजी, क्रीटो, ये सब फेमस थिंकर मतलब उनके बुक्स हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लो। इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का इतना कम नोट से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 3-4 साइकिल में आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। तो हम ये शॉर्ट नोट से एक आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है इस यूनिट में। फिर आते हैं हमारा मेन थिंकर जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, वो है अरिस्टोटल। उनका मेन आइडिया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन। मतलब अरिस्टोटल ने, उनके जो गुरु थे प्लाटो, उनसे बहुत सारे चीज़ों में वो मतलब डिनाई किए हैं, मतलब वो सपोर्ट नहीं किए थे प्लाटो को। उसको जो फेमस बुक है निकोमार्कियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, एडुमेनियन एथिक्स। ऐसे ही जैसे प्लाटो का एक एकेडमी नाम का एक था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे अरिस्टोटल का भी एक नाम था। वो उसका नाम क्या है आपको कमेंट में बताना है। फिर आते हैं हमारा जो थिंकर जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के मेन थिंकर हैं, निकोलो माकियावेली। उनका मेन आइडिया है रिलीजन एंड पावर पॉलिटिक्स। मतलब उनका जो फेमस बुक है द प्रिंस, उनमें वो रिलीजन के ऊपर बहुत लिखे हैं, इसको एक्सप्लेन किए हैं कैसे प्रिंस को सेकुलरिज्म भी होना चाहिए और पावर पॉलिटिक्स का यूज भी करना चाहिए। उनका फेमस बुक्स है ये दो प्रिंस, द डिस्कशन लिवी, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। उनको फ्लोरेंटाइन भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि वो फ्लोरेंस में जन्म लिए हैं इसलिए उनको फ्लोरेंटाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थिंकर हैं थॉमस हॉब्स, जिनका मेन कोटेशन है फियर एंड आई बॉर्न ट्वेंस। मतलब जब वो सिविल वार के टाइम में जन्म लिए थे तो उस टाइम में सिविल वार चल रहा था, उसीलिए वो बोले कि फियर एंड आई बॉर्न ट्विंस, मतलब वो डर और वो खुद जन्म लिए थे। हॉब्स को मॉन्स्टर ऑफ मालवस्टबेरी भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ जन्म लिए थे इसलिए मॉन्स्टर ऑफ मालवस्टबेरी बोलते हैं। उनके जो फेमस बुक्स है द एलिमेंट्स ऑफ लव, डी साइब, लेवियाथन, डी कॉर्पोरेट, डी होमिन, तो और एक बेहेमत भी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसको क्रोनोलॉजी में पूछता है, अरेंज के लिए बोलता है, आपको 1 2 3 करके से अरेंज करना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं जॉन लॉक, जिनका मेन आइडिया है नेचुरल राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट। वो बोल रहे थे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ के लिए वो उनका एम्फेसिस था, और उनको लिमिटेड गवर्नमेंट के फादर भी बोलते हैं। उनका मेन बुक्स है लेटर कॉन्सर्निंग टॉलरेशन, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सम थॉट्स कॉन्सर्निंग एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं जीन जैक्यूस रूसो। अभी जो हम पहले 2 थिंकर पढ़े जैसे थॉमस हॉब्स और एक हो गए जॉन लॉक, और अभी हम पढ़ेंगे जीन जैक्यूस रूसो।
तो ये जो तीन थिंकर हैं, तीनों थिंकर को हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, मतलब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर के अंदर आते हैं। और जीन जैक रूसो का मेन आइडिया है जनरल विल एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। मेन बुक्स हैं जो डिस्कोर्स ऑन द साइंस ऑफ आर्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल जो कि एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। ये जो एमिल बुक है ये एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। और कॉन्फेशन। तो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं हेगेल, उनका जो मेन आइडिया था डायलेक्टिक फिलोसफी एंड एथिकल स्टेट। प्लाटो के बाद जो नेक्स्ट थिंकर थे वो हेगेल थे, जिसने डायलेक्टिक प्रिंसिपल का यूज किया था। उनका जो मेन बुक्स है वो फेनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। उनका जो ईयर्स है उसको अच्छे से याद करना, क्रोनोलॉजी में पूछता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट हमारे हैं फेमिनिस्ट थिंकर, जो कि एक इनिशियल थिंकर हैं हमारे फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म के, मतलब मेरी ओल्सनक्राफ्ट। उनका दो इम्पोर्टेंट बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, उनका ईयर भी याद करना है, 1790 में पब्लिश हुआ था। ऐसे ही विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन जो कि 1792 में पब्लिश हुआ था, जो कि वुमेन के एजुकेशन, वुमेन की इक्वलिटी के ऊपर बात कर रहे थे। उनका मेन आर्गूमेंट ये था। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं वो है जे.एस. मिल। उनका मेन आइडिया है लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म। उनका लिबर्टी के ऊपर बुक भी है, सिस्टम ऑफ लॉजिक है, यूटिलिटेरियनिज्म है, कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी है। तो ये सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो बुक लिखे थे ये उनके वाइफ जो थे हैरियट टेलर, उनके हेल्प से लिखे थे, क्योंकि और एक जो यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट है उनके जो टीचर थे, मतलब जे.एस. मिल के टीचर जो थे वो जेरेमी बेंथम थे। जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट को वो क्वांटिटेटिव बहुत ज़्यादा है बोल के रिजेक्ट किए थे जे.एस. मिल ने, और उनको बोले क्वालिटेटिव भी होना चाहिए बोले, और वो यूटिलिटेरियनिज्म को ऊपर कॉन्सेप्ट दिए थे। नेक्स्ट हमारे थिंकर है मार्क्सिस्ट थिंकर, जो कि कार्ल मार्क्स हैं। उनका मेन आइडिया है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। उनकी जो फेमस बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये दास कैपिटल का 3 वॉल्यूम। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से बुक्स जो थे कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल दोनों लिखे थे, मतलब कौन सा 1, 2, 3 बुक था जिसको ये दोनों मिल के लिखे थे। यहाँ भी ये लिस्ट में 2-3 है। और ये जो बुक है इसको यंग मार्क्स का राइटिंग बोलते हैं, जो इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट जो है, इकोनॉमिक फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट, इसको यंग मार्क्स का राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं वो है व्लादिमीर लेनिन। उनका मेन आइडिया है इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उनका कोटेशन भी है, आप सुने होंगे, इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पेरियलिज्म थ्योरी ऑफ लिबरेशन पार्टी उनका मेन आइडिया है। वो वॉनगार्ड पार्टी के ऊपर बिलीव करते थे, जो रिवोल्यूशनरी क्रिएट करने के लिए। उनका जो बुक्स है व्हाट इज़ टू बी डन, मेटेरियलिज्म, एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, एंड ये जो बुक मैं बोल रहा था इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं वो एंटोनियो ग्राम्स्की हैं, जो कि यंग एंड डायनामिक एक थिंकर थे। उनका लाइफ स्पैन बहुत कम था, लेकिन वो एक लिबरेशनरी आइडिया लाए थे, क्योंकि वो उनका जो आइडिया था कल्चरल हेजिमोनी, कैसे यूएस का सारे कल्चर, सारे बिलीफ एक हेजिमोनी की तरफ, मतलब एक डोमिनेंस की तरफ सारे वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहा था। और उनका जो आइडिया भी था अगेंस्ट मुसोलिनी था, तो मुसोलिनी ने उनको जेल में भिजवा दिया था। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है हाना आरेंट। उनका मेन आइडिया था टोटलिटेरियनिज्म एंड पॉलिटिकल एक्शन, और ये लेबर, वर्क और एक्शन के ऊपर बिलीव करते थे। उनका 3 स्टेज है। और उनका जो बुक्स है देखिए, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, आइसमैन इन जेरूसलम। और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट गलती करते हैं, जो ये ह्यूमन कंडीशन नाम का बुक है। ऐसे ही हमारा कंजर्वेटिज्म के एक थिंकर हैं जिनका नाम है माइकल ऑक्सफोर्ड। उनका बुक का नाम है ऑन ह्यूमन कॉन्डक्ट, और हाना आरेंट का बुक का नाम है ह्यूमन कंडीशन, और उनका बुक का नाम है ऑन ह्यूमन कॉन्डक्ट। तो इनमें हमको गलत नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बुक डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं फ्रांज फानन, जो कि कॉलोनियलिज्म के ऊपर बहुत काम किए हैं। उनका ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स बहुत फेमस है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ है, टुवार्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन भी एक बुक है। मतलब जब भी उनको अफ्रीका में
फॉरेन कंट्री के लोग आके कॉलोनी करके इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके ऊपर उनका राइटिंग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं माओ जेतुंग, जो कि पीजेंट रेवोल्यूशन के ऊपर बात करते थे। उनका जो बुक्स है ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रैटेजी इन गोरिल्ला वार, कोटेशन फ्रॉम द चेयरमैन माओ, लिटिल रेड बुक। तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, कल्चरल रेवोल्यूशन कब हुआ था, उनका ईयर आपको बताना है माओ जेतुंग का। और लॉन्ग मार्च भी कब हुआ था उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपका थिंकर है जॉन राल्स, जो कि कॉन्टेम्पररी एक थिंकर हैं। उनका मेन आइडिया तो जस्टिस एंड फेयरनेस आप लोग जानते होंगे। उनका मेन बुक्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लॉज ऑफ द पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए रीस्टेटमेंट। अब जब डिक्लेन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो गया था तो वो जब रिवाइवल हुआ तो जॉन राल्स थे वो फॉरफ्रंट रनर थे, जो कि पहले कुछ लिखने वाले थिंकर थे। अब हम एक ऑब्जर्व काइंड का थिंग पढ़ेंगे, जैसे कि मार्क्सिस्ट थिंकर कब मरे थे उनका जो ईयर ऑफ डेथ पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट 2 साइकिल में लेनिन कब मरे थे उनका ईयर पूछा और लियोन ट्रोट्स्काय कब मरे थे उनका ईयर पूछा। तो आप लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। कार्ल मार्क्स कब मरे थे, जैसे कि 1883 में कैसे मरे थे, लॉन्ग इलनेस था। फ्रेडरिक एंजल कब मरे थे 1895 में थ्रोट कैंसर के लिए। व्लादिमीर लेनिन कब मरे थे 1924 में मरे थे, जो कि स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक उनका हुआ था। ऐसे लियोन ट्रोट्स्काय तो क्वेश्चन आया था, असैसिनेट कैसे हुए थे उनको, जो मेक्सिको में असैसिनेट हुआ था। जोसेफ स्टालिन 1953, माओ जेतुंग 1976। तो ये सारे ईयर को आपको इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन में। तो ये था हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल का रिवीजन शॉर्ट नोट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी फीडबैक सजेशन है मेरा टीचिंग के बारे में या कौन है कॉन्सेप्ट के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट।